हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो क्या है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड साथ में नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब बोलोगे मैम ये दो एक साथ क्यों लिया? एक साथ क्यों लिया? अब देखो एक क्वेश्चन से हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक साथ क्यों लिया। क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग द ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर टू नाइट्रेट। सो कॉपर टू नाइट्रेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला लिख लेंगे कॉपर नाइट्रेट। 2 बताया, सो Cu2NO3 का वैलेंसी कितना होता है 1, तो CuNO3 होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट। इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, क्या क्या बना ये बोल रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ये बना, इसके साथ क्या बना ना, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड, तो इसके साथ क्या बनेगा O2 बनेगा। एंड हमें बताना है कि X बना, X क्या बना है, तो X का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ये गिवन है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। फाइन, सो यहां तक तो मैंने लिख लिया। अब देखो ये हम सबको पता है, मतलब ऑक्सीजन बना, CO2 CuO बना, तो साथ में जो गैस बनेगा वो क्या होगा, NO2। NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस, ठीक है। तो X हमारा क्या आ गया, X आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड में देखो कितना ऑक्सीजन है ना, 6 ऑक्सीजन है। अब बोलोगे 60 क्यों लिख दिया, नहीं, तो ऑक्सीजन कितना है ना 6 है, इधर कितना ऑक्सीजन है 2 4 5 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 कर लेते तो इवन नंबर हो जाएगा। अब सुनो, इधर 2 किया तो इधर भी तो हमें 2 करना पड़ेगा, तो इधर हमने क्या किया 2 लगा दिया। सो 2 कॉपर हो गया। अब नाइट्रोजन देखो कितना आ गया इधर, अगर इधर 2 लगाया तो नाइट्रोजन कितना आ गया बेटा, ब्रैकेट में इधर कितना है 2, इधर कितना है 4, सो 4 नाइट्रोजन। अब सोचो राइट साइड में नाइट्रोजन तो एक ही कंपाउंड में है, एक ही कंपाउंड में है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो इसको हमने 4 किया। अब एक बार चेक कर लो, देखो कॉपर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस है, तो फाइनली हमें चेक क्या करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन देखो राइट साइड में कितना है, ये मैं मिटा देती हूँ, राइट साइड में कितना है 2, इधर कितना है 2, इधर कितना है 8, ठीक है। सो ये मेरा आ गया 12 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इधर मेरा ऑक्सीजन कितना है, ये मैं मिटा देती हूँ, इधर कितना है, इधर हो जाएगा 2 into 3 6, 6 into 2 12 ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया, राइट। तो ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा। तो शुरू कैसे किया, देखो बेटा शुरू ऐसे किया कि इधर मेरा ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन था 5, उधर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन था 6, तो मैंने क्या किया शुरू में ही इसको 2 कर दिया और इसके अकॉर्डिंग मैंने बैलेंस किया, ठीक है। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आया, तो क्लियरली हम लिख लेते हैं, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है CuNO3 होल ट्वाइस, हीट किया इसको O2 प्लस 4 मोल्स ऑफ NO2, ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व। सो ये तो हमने कर लिया पहले ही। सो द आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, सो X इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो टाइप ऑफ रिएक्शन दिख रहा है कि हीट किया, सो ये टूट गया, ब्रेक हो गया, मतलब व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज डिकम्पोजिशन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताना है ना, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ एक्वस सोल्यूशन of the gas X। अब आ जाओ द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैंने ये सेकेंड पार्ट सिलेक्ट किया कि नेचर ऑफ द ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, NO2 का एक्वस सोल्यूशन का नेचर बताना है। तो ये बेटा हमें देख के ही बता देना पड़ेगा। क्यों देख के ही बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड हम सबको पता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये क्या होता है नॉर्मल, एक आधा एक्सेप्शन है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर
बेसिक, ये मैं क्या बोल रही हूँ, जनरल। क्यों ना, इसमें दो चार मेटेलिक ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब है इट कैन बिहेव एज एन एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज अ बेसिक ऑक्साइड, सो वो होता है एम्फोटेरिक, राइट। बट मैं इन जनरल बता रही हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, non-metallic oxides are acidic, so ये जो मैंने लिखा इधर, ये क्या है, ये है in general, so some exceptions are there। जैसे माना जाता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, इसको क्या माना जाता है, these two oxide although these are metallic oxide but these are एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO, ये क्या बोलोगे, अरे ये तो नॉन मेटेलिक है। हाँ जरूर नॉन मेटेलिक है, बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल, बट दिस ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ठीक है। तो आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है कि हम सिर्फ इतना रटते हैं कि ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। हाँ, दिस इज डेफिनेटली द जनरल स्टेटमेंट बट सम एक्सेप्शंस आर देयर, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि याद रखने के लिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन का देखो आंसर आ गया, ये नॉर्मल केस में है NO2, तो NO2 जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्वस सोल्यूशन बनेगा, इसका एक्वस सोल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जब एसिडिक सोल्यूशन होता है तो इसका pH क्या हो जाएगा, pH इज लेस देन 7 एट रूम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेल्सियस, it should be less than 7 at 25 degree Celsius, right? So हमें पता है कि नॉर्मल जो pH स्केल होता है, pH स्केल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 to 14 तक जाता है, बीच में 7 आता है न्यूट्रल, तो ये रेंज जो है इसको हम बोलते हैं कि एसिडिक, ये रेंज जो है इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन, ठीक है। बट ऑल दिस आर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन में देखो कितने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। सबसे पहले क्या किया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बाद क्या किया ना, नेचर ऑफ द ऑक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, नेक्स्ट क्या किया कि pH स्केल, मतलब एसिडिक सोल्यूशन का pH क्या होता है, लेस देन 7, अल्कलाइन का क्या होता है, ग्रेटर देन 7 एंड न्यूट्रल का क्या होता है 7, यस एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर ये रेंज चेंज करोगे तो pH का रेंज भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, सो देखते रहो। थैंक यू एवरीवन।